और बैंक बैलेंस अभी 5000 रुपया है। एलईडी का रिमोट कहाँ है? रिमोट दो। लड्डन मेरी आवाज है तुम तक। हमारे उपस्थित हो चुके हैं हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय सुब्रत कुमार शाह, वरीय आप सभी का इस खंड के मानिकपुर पंचायत का हार्दिक स्वागत है और सभी सम्मानित निवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे सभी पदाधिकारियों का। और देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय एसएसपी महोदय, डीडीसी सर, अनुमंडल पदाधिकारी सर एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप का प्रज्वलन कर जो है कार्यक्रम की वो शुभारंभ कर दिया गया है। कैसे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं, इस संबंध में आज चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों से भी प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखते हैं ताकि चर्चा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया, जिससे छात्राएं सशक्त हुई हैं। साथ ही कुशल युवा प्रोग्राम के तहत छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निःशुल्क तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु कई लाभकारी योजनाएं जैसे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना। सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी समस्त जनमानस को हार्दिक अभिनंदन इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। मैं जिला पंचायत राज पदाधिकारी जो कि पंचायत के माध्यमों से जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसके संबंध में आप के क्षेत्रों में बहुत बड़ा हब है और यहाँ के किसान भाई आम की खेती, बाग लगाने का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। तो आत्मा भागलपुर की ओर से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में और बिहार सरकार के नेतृत्व में हम लोगों के द्वारा लगातार जो आत्मा के कार्यक्रम है अभी मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं फिर 35 प्रखंड अंतर्गत उनके लाभुकों के बारे में जानकारी दूंगा। उसको बताने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं बताऊं कि यानी 1 से लेकर 12 तक हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पोशाक योजनाएं दी जाती हैं। वो क्लास टू क्लास वेरी करता है। वो यानी 1 से 1 2 3 बच्चों को 600 है, उसका नेक्स्ट के बढ़ेंगे 700 है, फिर 1000 रुपये है, फिर 1500 रुपये है। इस तरह से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना है। ये भी हम 3 कैटेगरी में देते हैं, 1 to 4, फिर 7 to 8, उसके बाद 9 to 10, 600, 1200, 1800 के इसमें देते हैं। फिर स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए भी कई राशि दी जाती है जो 7 to 12 के बच्चों को दिया जाता है। ये सारी राशियां मेगा सोशल पोर्टल के माध्यम डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है और उसका कंडीशन है 75% बच्चों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति। इसी तरह से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है जो 10th पास जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। उसमें फर्स्ट डिवीजन वाले को 10,000 रुपये दिया जाता है और सेकंड क्लास जो SC/ST हैं सेकंड क्लास में पास होते हैं उन्हें 8,000 रुपये संस्करण केंद्र में रखा जाता है। उससे हम लोग जैविक कंपोस्ट बनाते हैं और फिर उसको खेत में डालते हैं ताकि रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम हो, हम लोग कम से कम बीमार पड़े। तो ये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि महादलित बस्तियों में हम लोगों ने ये बनाया सामुदायिक उपलब्धता नहीं थी, वहां पर हम लोगों ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है 2, 3, 4 महत्वपूर्ण आवास से संबंधित योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम आवास सहायता योजना संचालित योजनाओं की जानकारी देना चाहती हूँ। यह हम लोग का महिलाओं का विभाग है। इस 2 लाइन में
ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यतः वर्तमान में 3 योजनाएं संचालित है, जिनका नाम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत कम से कम 200 आबादी तक के बसावट को एकल संपर्कता प्रदान करने की योजना है। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत 150 तक के आबादी को मुख्य सड़क से एकल संपर्कता प्रदान करने की योजना है। तीसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत पथ के जो पथ पूर्व में निर्मित हुए प्रधानमंत्री सड़क उनका मेंटेनेंस करने की योजना है। वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग कार्यप्रमंडल अंतर्गत कुल 35 प्रखंड अंतर्गत 43 योजनाएं बैठानी हुई बेटी की धरती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सम्मान हमारे जिलाधिकारी को जो सौंपा और यह बड़ी भीड़ में दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज को सुनने के लिए एवं हमारे जितने भी स्थानीय जितने भी योजनाओं का क्रियान्वयन होना है ये दिन है जो आज माननीय पंचायत के लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय प्रांगण में इस सभा को संबोधित करने का मौका मिला है। मैं बहुत नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अपने कार्य करने शुभकामना से आग्रह करूंगा कि आज पंचायती राज के बीच जो आपके माध्यम से हम लोगों को प्रयास करने का मौका मिलता है, उसमें मैं चाहूंगा कि ग्रामीण सड़क जो लगभग 810 फीट का हो रहा है, उस पर आप जैसे बने प्रशासन के लोगों द्वारा हम लोगों को प्रशासन मिलता है और हम लोग उस बात को कराने में सफल रहते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा अपने बलिया जिला पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि उस ग्रामीण सड़क में जो हमारे मध्य पैसे से एक साइड में रोड बनता है, उसे बीच में बनवाने का काम करें, ताकि वो 10 फीट की रोड है या 8 फीट की रोड है, 3 फीट रोड कट कट नाला में चला जाता है। उससे कार्यक्रम पदाधिकारी देवेश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। यहाँ मनरेगा का स्थिति बहुत अच्छा है, वो अच्छी तरह काम भी कर रहा है। खासकर कोरोना काल में मनरेगा जितना आदमी को रोजगार दिया और जितना भी बाहर से आया, उसमें एक से एक कारगर साबित हुआ। इसको बैकबोन के रूप में भी कहा जा सकता है। मनरेगा जो है बैकबोन के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। मनरेगा में अभी तक टोटल जॉब का 35,295 बना है, जिसमें 9,762 परिवार है और इस वित्तीय वर्ष में 3,14,619 91% मजदूर को काम दे दिया गया है। SC/ST की जनसंख्या यहाँ पर 8,771, जिसमें 2,570 को काम मिला है और में बनने वाला है। इसी तरह 3 ऑनगोइंग है, 3 कंप्लीट है और 14 का प्रोसेस चल रहा है। आंगनबाड़ी संबंधित अगर किसी सेविका सहायिका को जमीन उपलब्ध होता है तो आवेदन दीजिए अपने मुखिया जी को, या जो CDPO है वहाँ भी दे सकते हैं। तो मनरेगा से आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। प्रमंडल अंतर्गत जिस क्षेत्र के पानी में आर्सेनिक, आयरन एवं फ्लोराइड की मात्रा अनुमानक से ज्यादा पाया गया है, वैसे क्षेत्र के जलापूर्ति योजना में उपयुक्त रिमूवल प्लांट लगाया जाता है और शुद्ध जलापूर्ति किया जाता है। चापाकल के साधारण मरम्मति हेतु प्रत्येक प्रखंड में एक चापाकल मरम्मति दल है, जिसके माध्यम से प्राप्त शिकायत पर प्रतिदिन यहाँ हमारे बीच उनके साथ उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का भारत माता की। ऐसे आ जाएगा तो फोटो आ जाएगा। अनिल कुमार सिन्हा वार्ड सदस्य जो है
जाए और सम्मानित करें जिला कृषि पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी को सम्मानित करें। एसडीओ साहब को राम सेवक पासवान वार्ड तमाम जिले से आए हुए अधिकारीगण, अनुमंडला अधिकारीगण, डीएसपी साहब, प्रमुख साहिबान, तमाम जनप्रतिनिधि, भाई बहन और माताएं, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि रिथापुर सीमांतपुर में ये प्रोग्राम चल रहा है मुख्यमंत्री के आह्वान पर, और बहुत बातें हो चुकी है। मैं जिलाधिकारी साहब से ये अनुरोध करता हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि कुछ कार्य ऐसा है जो मतदान कराने की कृपा किया जाए। ये मेरा सुझाव है सर। तो डेथ होने के बाद फिर वो सर्टिफिकेट बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, तब खाते में जाता है सर, और मुखिया को तुरंत सर देना पड़ता है एट द स्पॉट। इसमें सर ये मेरा सुझाव है, सभी मुखिया का सुझाव है, इस पर ध्यान देते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा कि स्पॉट पेमेंट किया जाए सर। मैं इन्हीं कथन वचन को समाप्त करके दिक्कतें हैं श्रीमान को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। सभी ग्राम कचहरी में सरपंच, उप सरपंच एवं पंच का मानदेय में वृद्धि किया जाए। सभी ग्राम कचहरी को विकासात्मक कार्यों की समीक्षा हेतु एनओसी देने का अधिकार दिया जाए। ग्राम कचहरी को संचालन एवं नियमावली 2007 के 100% अनुपालन हो। सभी ग्राम कचहरी में सष्टम वित्त आयोग की राशि देने की कृपा की जाए। सभी ग्राम कचहरी में अमीन एवं कंप्यूटर देने की कृपा जाए, क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर तो दे दिया गया है लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहने के कारण कई सारे दिक्कतें होती है। सभी ग्राम कचहरी को चौकीदार उपलब्ध करा दिया गया है, उन पर 100% अमल माननीय कप्तान महोदय करने की कृपा की जाए। रिक्त ग्राम कचहरियों में सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति कराने की कृपा की जाए एवं स्थानांतरण की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। कहा कभी लिखते हैं कि सच सैया के दोहरे नायक के तीर, सच सैया के दोहरे नायक के तीर, और देखने में छोटे लगे भाव करे गंभीर। तो जिला पदाधिकारी महोदय जब से जिला में आए हैं, इनके बारे में हम लोग काफी चर्चा है। आज वह सरजमीन पर इस सीमांतपुर और यहाँ के भाई मुखिया जी जो है बहुत सुलझे आए। रामभूत परिवार चाहता है कि हमारा जो बेटा मर गया उसका अभी तक हमको जो राशि मिलना चाहिए, जो सरकार के तरफ से अनुदान लक्षित है, लेकिन उसको वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा मैं भी उसने कई बार पहल किया। यह कागज नहीं है, यह कागज लाइए 1 साल सर उसके मरने से हो गया। वही उस परिवार का मुख्य सदस्य था, कमाने वाला, लेकिन उसका अभी तक वह गरीब परिवार चक्कर लगाते लगाते थक गया। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ सर कि जितना जल्द हो उसको उस मृत परिवार को चेक दिलवाया जाए, ताकि उसके अधिकारी महोदय, विकास आयुक्त भागलपुर, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी और यहाँ पे बड़ी संख्या में पधारे हुए इस खवासपुर की जनता, यह आज का दूसरा कार्यक्रम है और जनसंवाद की कड़ी में का भी दूसरा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के लिए पीरपैती, जो कि हमारा सबसे दूर का क्षेत्र पड़ता है इस जनपद का, जिले का, वहाँ पे सारे जिला स्तर के पदाधिकारी आपके सामने हैं और इनके द्वारा अपने अपने विभाग के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आपके सुझाव भी प्राप्त किए गए और लगातार सुझाव आ भी रहे हैं, और जिस विभाग का भी मामला होगा उस विभाग के द्वारा उसको सुलझाया जाएगा। पुलिस विभाग के द्वारा भी कुछ योजनाएं जो इधर प्रारंभ की गई है,
उसमें से एक योजना का नाम है ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट एंड सिस्टम, जिसके तहत भागलपुर को कुल 12 गाड़ियां प्राप्त हुई हैं। अभी यह योजना शहरी क्षेत्र में संचालित हो रही है, परंतु आने वाले कुछ महीनों में इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रारंभ किया जाएगा। और इस योजना का लक्ष्य है कि 20 मिनट के अंदर आपके यहाँ कोई भी अपराध हो या कोई मारपीट की घटना हो, कोई रोड एक्सीडेंट की घटना हो, किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो अगर आती है तो उसमें पुलिस त्वरित वहाँ पर 20 मिनट के अंदर पहुँच के उसमें जो भी यथोचित कार्रवाई है वो कार्रवाई कर सके। और इस योजना से हम लोगों ने पिछले लगभग 8-9 महीने में दर्जनों जाने भागलपुर शहर में बचाई है, क्योंकि जब भी सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें घायलों को अगर शीघ्र इलाज प्राप्त हो जाए, समुचित चिकित्सा प्राप्त हो जाए तो उसके जान के बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। आने वाले महीनों में इस योजना को पीरपैंती सहित जितने भी ब्लॉक हैं, थाने हैं, उसमें भी इसको लागू किया जाएगा। थाना खुला और उसके थानाध्यक्ष के रूप में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी रहते हैं। और साइबर थाना के द्वारा पिछले 2 माह में कुल 21 प्राथमिकी दर्ज की गई है और लगभग 6 लाख रुपए होल्ड किया गया है और 1 लाख रुपए के करीब की राशि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको वापस दिलाया गया है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आपके पास कोई कॉल आए, कोई बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, इस चीज को समझिए कि बैंक कभी भी अपने कस्टमर को कॉल नहीं करता है। बैंक आपको मैसेज भेज सकता है, आपको कॉल नहीं करता है। और कोई भी OTP आपके मोबाइल पर आता है 4 डिजिट का, वो शेयर करने के लिए अगर बोले, वो कुछ भी लालच है। कई बार यह भी होता है कि आपके खाते में 2-4 हज़ार रुपए लोग डाल देते हैं ताकि आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि सामने वाला सच बोल रहा है। उसके बाद ऐसी युक्ति लगाते हैं कि आपके खाते में जितने पैसे हैं सब वापस अपने पास मंगा लेते हैं। तो इस तरीके के जो छोटे लालच है उसके फेर में नहीं पड़े। बहुत लोगों को हमने देखा है कि लाखों रुपए जो मेहनत की गाड़ी कमाई है उसको गंवाते हुए देखा है, उसके चक्कर में नहीं पड़े तो बेहतर होगा। एक योजना जो महिला हेल्प डेस्क की 22 थानों में संचालित है, उसमें भी लगभग 450 मामले पिछले इस 2023 में आए हैं और उसमें से लगभग 100 मामलों में FIR हुई है और 350 मामलों में समझौता कराकर जो परिवार को बताया गया है और वो सभी लोग अपना खुशी राजी अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अंत में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया है और इस कार्यक्रम के आयोजन में जितने भी लोगों ने योगदान दिया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन संवाद कार्यक्रम के बारे में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जन संवाद कार्यक्रम हम लोग पूरे ज़िले में सारे प्रखंडों में करेंगे। इसमें DM SP को 2 स्थानों पर जाना है प्रत्येक प्रखंड में। तो उसकी शुरुआत जो है हम लोगों ने पीरपैंती प्रखंड से की है। यह हम लोगों का सबसे दूर का प्रखंड है हम लोगों के ज़िले का, और लोगों को सरकार की स्कीम्स के बारे में बताना, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके सुझाव प्राप्त करना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करना, स्थानीय लोगों की बात सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये आगे 2 माह तक चलेगा। 2 स्थानों पर प्रत्येक प्रखंड में DM SP जाएंगे, 1 स्थान पर SDO SDPO जाएंगे और 2 स्थान पर BDO और जो स्थानीय थाना और अंचल अधिकारी होते हैं ये पदाधिकारी भ्रमण करेंगे, लोगों के फीडबैक को इकट्ठा करेंगे और फिर हम लोग इसको विभाग को फीडबैक से अवगत कराएंगे और जहाँ भी जो सुधार की आवश्यकता होगी वो सारे कदम जो है वो उठाए जाएंगे। उसी कड़ी में आज पहला कार्यक्रम हम लोगों ने पीरपैंती प्रखंड में किया है और हम लोगों ने अभी विज़िट भी किया है जो 720 आवासन क्षमता का बेड का एक बढ़िया जो आवासीय विद्यालय है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल उसमें बच्चों के रहने की व्यवस्था होगी, लड़के लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था होगी, वो बन करके तैयार हो गया है और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, बन जाएगा। अगले सत्र में जो है उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाए, ये हम लोग का प्रयास है। बगल में थाना भवन भी वहाँ 1 का बन रहा है। हेल्थ सब सेंटर के लिए भी ज़मीन हम लोगों ने दे दी है, तो वहाँ बहुत जल्दी स्वास्थ्य उपकेंद्र भी जो है प्रयास रहेगा कि खुल जाए। तो ये सारी सुविधाएं गाँवों तक पहुँचाने के लिए लगातार सरकार कृत संकल्पित है और विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों का ये भ्रमण आज पीरपैंती प्रखंड। सर, पीरपैंती प्रखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने तो आते हैं लेकिन शिक्षकों की कमी से इंटर +2 की पढ़ाई नहीं हो पाती। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि ये शिक्षा विभाग का बहुत बढ़िया प्रयास है और हम लोग भी लगातार इसमें लगे हुए हैं। जहां अभी भी छात्राओं की उपस्थिति कम है, वहां हम लोगों ने पदाधिकारियों में 2-2 विद्यालय को एक तरह से गोद लेने
देने के लिए पूरे ज़िले भर में हम लोगों ने बांटा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 महीने में वहाँ की उपस्थिति बढ़े। शिक्षकों की कमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीपीएससी के माध्यम से बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है, परीक्षा भी आयोजित हो गई है। बहुत जल्दी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की जो है बहाली की प्रक्रिया संपूर्ण होगी और पोस्टिंग होगी। उसके बाद इस समस्या का निराकरण हो जाएगा और अन्य भी जो समस्याएं हैं, बैठने का हो या इस विद्यालय में कमरे बनाने का, उसके लिए भी विभाग में अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से बहुत सारा निर्णय लिया गया है। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना, आईसीटी के लिए जो है अलग से रूम, कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था करना, तो सारा प्रयास चल रहा है और इसमें अगले कुछ महीनों में बहुत अपेक्षित सुधार देखने को मिलेगा। कुछ शिक्षकों को सर जानकारी मिल रही है कि कुछ शिक्षक 17 का पहाड़ा नहीं आता, वेटनेसडे का स्पेलिंग नहीं। देखिए, इंडिविजुअल की बात हम लोग नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष की। सिस्टम में सुधार होना चाहिए, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग जो है फंस करके अपनी एनर्जी ना बर्बाद करें। अब हो सकता है कि कुछ का जो है स्किल जो है बहुत अच्छा नहीं हो, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। 90% जो अच्छा है उनकी बात करिए, ताकि अच्छा देख करके बच्चे भी जो है कुछ अच्छा करने का सोचें।